अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर का नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ डिफिनीशन स्क्वायर नंबर की क्या है। स्क्वायर नंबर की डिफिनीशन आपको मालूम है, मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ़ ए नेचुरल नंबर m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n इंटू n और n स्क्वायर, we say that m is a square or perfect square number. m is a square or perfect square number. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक नंबर है 4 है हमारे पास नंबर, तो मैं 4 को लिख सकता हूँ एज 2 इंटू टू, विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू टू स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास एक और नंबर है 9, दैट कैन बी रिटन एज 3 इंटू थ्री, बिकॉज 3 इंटू थ्री इक्वल्स 9, और वी कैन से 3 स्क्वायर। Another example is 16. 16 we can write it as 4 into 4 or 4 square. Another number, for example, we will take another example, that is 25. 25 can be written as 5 into 5, that is equal to 5 square. ये जो नंबर है हमारे पास, जैसे 4 है, 9 है, 16 है, 25, आगे 49 है, 36 है, 100 है, 64 है, 81 है, ये सारे नंबर जो है स्क्वायर नंबर है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि 4 को मैंने लिखा है एज 2 इंटू टू। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4m है, इसको मैंने लिखा n इंटू एन, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू टू, विच मीन्स 2 स्क्वायर। ऐसे नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहते हैं या सिंपली स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं जो आपको एक्सरसाइज करते वक्त आपको काफ़ी काम आएंगे। तो इसमें आपको पहली बात जो याद रखनी है वो है, a square number always ends with ऐसे, a square number always ends with 1, 4, 5, 6, 9 और even zeros। हमेशा आप यही बात याद रखो कि जो स्क्वायर नंबर है, इसके लास्ट में या तो 1 या 4 या 5 या 6 या 9 और इवन ज़ीरोज़, मतलब 2 ज़ीरो होंगे या 4 ज़ीरो होंगे या 6 ज़ीरो होंगे या 8 ज़ीरो होंगे, इवन ज़ीरोज़ इसके एंड में आएंगे। या हम ऐसा कह सकते हैं कि इसकी यूनिट्स प्लेस पे या तो 1 या फिर 4 या 5 या 6 या 9 या इवन ज़ीरोज़ होंगे लास्ट में। तो ये स्क्वायर नंबर की पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, वो ये है कि ए स्क्वायर नंबर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज स्क्वायर। ए स्क्वायर नंबर ऑफ इवन इज ऑलवेज इवन, ऑलवेज इवन। ए स्क्वायर नंबर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर ले लूँगा 2, तो 2 का स्क्वायर हमें आएगा 2 इंटू टू इज इक्वल टू 4। 2 एवन है, 4 भी एवन है। इसी तरह अगर मैं 4 ले लूँगा, 4 का स्क्वायर आएगा हमें 4 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 16। 16 भी एवन है। इसी तरह अगर आप 6 का ले लेंगे, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। इसी तरह याद रखना है हमें, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। अब देखो ऐसे, ए स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। स्क्वायर नंबर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँगा एक ऑड नंबर से 3 लिया मैंने। अब देखो 3 का स्क्वायर, 3 मैं लिखूँगा यहाँ पे, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू थ्री, दैट इज इक्वल टू 9। यहाँ पे आप देखिए 3 ऑड है,
इसका स्क्वायर जो निकला 9, 9 भी ऑड है। इसी तरह मैं अब ले लूँगा 5, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5, दैट मीन्स 25, दैट मीन्स 25। तो 5 का जो स्क्वायर है वो 25 है, 5 ऑड है, इसी तरह 25 भी ऑड है। तो ये पॉइंट्स आपको कुछ नंबर याद रखने हैं जो आपको आगे बहुत काम आएंगे। इसके बाद एक और पॉइंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बहुत ही या ज़रूरी याद रखना है, क्योंकि एक्सरसाइज में आगे बहुत सारे क्वेश्चंस उस पर आपको मिलेंगे। वो याद रखना, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, स्क्वायर नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, दो नंबर्स हैं स्क्वायर, इफ़ वी हैव टू स्क्वायर नंबर्स से n and n plus 1, say n and n, if we have two numbers, square numbers, that is n and n plus 1। हमारे पास दो नंबर हैं, ये दोनों स्क्वायर, मैं स्क्वायर नंबर्स की बात कर रहा हूँ, एक है n और दूसरा n plus 1। बिटवीन दीज टू स्क्वायर नंबर्स यू हैव 2n number of non-square प्यारे बच्चों, ये अच्छी तरह से याद रखना। इफ़ यू हैव टू नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स n and n plus 1, हम ऐसा भी कैसे, इफ़ यू हैव टू स्क्वायर नंबर्स दैट इज कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स n and n plus 1, बिटवीन दीज टू नंबर्स यू हैव 2n नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हमारे पास एक नंबर है n इज इक्वल टू 3, तो n का स्क्वायर हमें आएगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 आर 9। दूसरा है n plus 1, दैट इज इक्वल टू 3 plus 1, वो हो गया 4 स्क्वायर हमें आएगा किसके बराबर, 4 4 16। इसका मतलब हमें अब आगे अगर हमें मालूम करना है कि 9 और 16 के दरमियान कितने नंबर्स हैं, 9 और 16 के दरमियान कितने नंबर्स है, दैट वी कैलकुलेट बाय 2n। हियर n is equal to 1, sorry, n is equal to 3, here n is equal to 3, n is equal to 3, तो n plus 1 कितना होगा 4। तो हमें नंबर्स इनके स्क्वायर्स के दरमियान कितने नंबर्स आएंगे, वो है 2n, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3, वो आएगा 6। इसका मतलब ये हो गया कि जो 9 है और 16 है, 9 और 16 के दरमियान हमें 6 नंबर आएंगे। कितने आएंगे, 6 नॉन परफेक्ट नंबर्स। ये आपको याद रखना है। और एक और पॉइंट जो है वो आपको फिर आगे रखना है याद, वो भी बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप याद रखेंगे। वो ये है कि ए स्क्वायर नंबर कैन बी, ए स्क्वायर, मैं यहाँ नीचे लिखूँगा, ए स्क्वायर नंबर कैन बी expressed as the sum of consecutive odd numbers, ये जो स्क्वायर नंबर है ये हम लिख सकते हैं एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। मैं एग्जांपल दे दूंगा, आपको समझ आएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक स्क्वायर नंबर है 25, क्या है 25। मैंने क्या लिखा ऊपर, स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गए जो एक दूसरे के पीछे पीछे आते हैं, लेकिन कौन से नंबर्स, ऑड नंबर्स। पहला ऑड नंबर है 1, उसके बाद वाला ऑड नंबर है 3 के बाद वाला जो ऑड नंबर है वो है 5 के बाद आता है 7 के बाद आता है 9। ज़रा अगर आप इनकी जमा कीजिए, इनका टोटल कीजिए, वो कितना आएगा, 3 और 1 हो गया 4, 4 5 हो गए 9, 9 और 7 हो गए 16, 16 9 आ गया 25, 25। दैट मीन्स, अब यहाँ देखो, यहाँ हमने कितने नंबर्स का जमा किया है, यहाँ हमने 1 2 3 4 और 5। दैट मीन्स जो ये 25 है, ये 5 का स्क्वायर है। किसी भी स्क्वायर नंबर को हम लिख सकते हैं एज द सम ऑफ consecutive odd numbers. Here we take the example of 25. 25 can be expressed as the sum of 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. We can say that 25 has been expressed as the sum of 5 consecutive odd numbers. Hence we say that 25 is the square of 5.
तो आगे जाने से पहले हम इन पॉइंट्स को रिपीट करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, आप नोट कीजिए, ये चैप्टर का नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। मैंने आपको पहले ही डिफिनीशन बताई, यहाँ पे आप याद नोट कीजिएगा और पेन और कापी आप सामने रखिएगा, फिर आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इफ़ ए नेचुरल नंबर m can be expressed as n into n or n square, we say that m is a square or perfect square number. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 है, 4 हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 2 स्क्वायर, 4 हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 2 स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास 9 है, 9 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3, दैट मीन्स 3 square, Similarly, we have 16, we can write it as 16 can be written as 4 into 4 or 4 square. Similarly, we have 25 can be written as 5 into 5 or 5 square. In general, we say that a number which can be expressed as a product of two numbers, as a product of a product of number with itself. In other words, we can say that a square number is a number which can be expressed as the product of a number with itself. For example, we have 4, it can be written as the product of 2 with 2, that means 2 into 2. Similarly, 9 can be written as the product of 3 with 3, 3 with 3. Yes, and 25 can be written as a product of 5 with itself, that means 5 into 5. Or we can say that if a number can be written as if a number m can be written as n square or n into n, we can say that m is a perfect square. In other words, we say that a perfect square is a number which can be written as the product of a number with itself. Similarly, same यही डिफिनीशन है और बहुत सिंपल है। नंबर विच कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर विद इटसेल्फ, दैट नंबर इज नोन एज परफेक्ट स्क्वायर और सिंपली स्क्वायर नंबर. फॉर एग्जांपल, वी हैव 4, इट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 with 2, that means 2 with itself, and 9 it can be written as 3 into 3, or we can say 3 with itself, product of 3 with itself. Similarly, 16 can be written as the product of 4 with 4, and 25 can be written as 5 with 5. These numbers are known as square numbers. There are some properties of square numbers. First property is a square number always ends with 1, 4, 5, 6, 9 or even zeros. जब भी आपके पास कोई स्क्वायर नंबर है, उसकी यूनिट्स प्लेस पे या तो 1 या 4 या 5 या 6 या 9 और लास्ट में उसके 2 जीरो आएंगे या 4 जीरो आएंगे. मैंने यहाँ पे लिखा इवन जीरोस. इट ऑलवेज हैज़ एट द एंड इवन जीरोस, और 9 और 6 और 5 और 4 और 1. ये समझ में आए. जब भी आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दैट विल बी डेफिनेटली एंड्स विद 5, 1, 4, 6, 9 और इवन जीरो. यहाँ पे आपको एक और बात जो है वो क्लियर करनी है. एवरी नंबर दैट एंड्स विद 1, 4, 5, 6, 9 और इवन जीरो इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, बट ए परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर एंड विदाउट दीज नंबर्स. परफेक्ट स्क्वायर के आखिर में ये नंबर ज़रूरी आएंगे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये वाले नंबर्स. लेकिन हर की कोई वो नंबर जिसके लास्ट में ये है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है. लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए ये नंबर ज़रूरी होने चाहिए. ए परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज एंड्स विद 1, 4, 5, 6, 9 और इवन जीरोस, बट ए नंबर एंडिंग विद दीज, all numbers ending with these cannot be perfect square. For example, if we have 26 is not a perfect square, but on the other hand we have 16 is a perfect square. In one case we have 16 ending with 6 means it's a perfect square. On the other hand we have 26 is not a perfect square. So you can say all numbers ending with these numbers are not perfect squares, but all perfect squares ends with these numbers. दिस इज़ द डिफरेंस. ये आपको ज़रूर याद रखिए. दिस इज़ द कन्फ्यूजन जो बच्चों के दिमाग में अक्सर रहता है कि ये क्या, यहाँ पे डिफरेंस क्या है इन दोनों नंबरों के दरमियान. ए नंबर विच एंड्स विद दीज नंबर्स कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, बट ए परफेक्ट स्क्वायर always ends with these numbers. Similarly, another property is a square number of even number is always even. For example, we have 2, we can write it as 2 into 2, that means 4. 2 is even, 4 is also even. 4 is even, 4 का स्क्वायर जो है वो 16 है, 16 is also even. Similarly, we have 6 का स्क्वायर जो है वो 36 है, 6 का स्क्वायर जो है वो 36 है, that means 36 also an even number. अब एक और प्रॉपर्टी वो ये है कि a square number of an odd is always odd. A square number of an odd is always odd. For example,
हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 मीन्स 9, 5 स्क्वायर मीन्स 25, 3 is even, odd, 9 is also odd, 5 is odd, 25 is also odd. A square number of odd is always odd, and a square number of even is always odd. Another property, if you have two numbers n and n plus 1, मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर नंबर्स n and n plus 1 square. If you have two numbers, square numbers n and n plus 1, you have two n numbers between these two squares. Between these two squares, you have two n numbers. For example, if you have n is equal to 3, n square means 9. N plus 1 is equal to 3 plus 1, that is equal to 4. 4 square means 16. 4 square means 16. So if you have to find how many numbers lie between this 9 and 16, it is calculated by formula 2n. Here n is equal to 3, 2 3s are 6. That means there are 6 numbers between 9 and 16, but those numbers will be non-perfect numbers. Another important property of square numbers can be written as, a square number can be expressed as the sum of consecutive odd numbers. For example, हमारे पास 25 है, 25 को हम लिख सकते हैं 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, that is equal to 25, which means a square number can be expressed as the sum of consecutive odd numbers. For example, 25, we can write it as 1 plus 3, because first odd number is 1, next odd number is 3, after 3 the next odd number is 5, similarly 7 and 9. So we say that we have written 25 as the sum of 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, which is equal to 25. In other words, we say that 25 has been written as the sum of 5 consecutive odd numbers, 1, 2, 3, 4, 5. That means this 25 is the square of 5. Similarly, if we take the example of 49, we can write it as 49 is equal to 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. If we add them, we will get 49. In other words, we say that we have written 49 as the sum of 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13. These are all odd numbers, these and are consecutive. We have added 7 consecutive odd numbers. That means 49 is the square of 7. We say 7 square is equal to 49. 7 square is equal to 49. Hope that you have, everything is clear. In the next video, we will go for exercise. Thank you.